तो भारत के जिस उत्तर प्रदेश राज्य में आज से पहले कच्चे तेल और नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक खजाने के भंडार कभी भी नहीं पाए गए हैं, अब यही उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ चुका है। दरअसल आपको याद हो तो कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि यूपी के कुछ जिलों में बड़े तेल के भंडार खोजे जा चुके हैं, जिस पर ओएनजीसी खुदाई कर रही है। हालांकि उस समय यूपी के बलिया जिले में कच्चा तेल मिलने की कई ऐसी जानकारियां थीं जो कि सामने नहीं आई थीं। लेकिन जैसे जैसे ओएनजीसी इसके खुदाई के काम को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे नेचुरल गैस और कच्चे तेल को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है। और कमाल की बात यह है कि कोई थोड़े बहुत जगह में नहीं, बल्कि 300 किलोमीटर के दायरे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस मिलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। और यहां पर जो 300 किलोमीटर का आंकड़ा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए इस आंकड़े ने जो बड़े बड़े तेल उत्पादक अरब देश हैं, उन देशों के पांव तले जमीन खिसकाकर रख दिया है। और यह भी हो सकता है कि भारत के यूपी में भारी भरकम कच्चा तेल मिलने के कारण अमेरिका की कई रणनीतियां फेल हो जाएं। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर आप सभी इस बात को नोटिस करें तो देख पाएंगे कि पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से भारत में डीजल पेट्रोल के दाम वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच भी स्टेबल बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच यूरोप के स्पेन और इटली जैसे कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल की कीमत दोगुनी देखने को मिल रही है। लेकिन इन्हीं डीजल और पेट्रोल की कीमत भारत में 2 गुनी या 3 गुनी तक आने वाले समय में महंगी हो, उससे पहले भारत को इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। और वह सॉल्यूशन है भारत के अलग अलग इलाकों और हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 300 किलोमीटर के दायरे में खोजे गए कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार। और इस समय जो तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर कहीं और की नहीं है, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव की है, जहां पर ओएनजीसी के द्वारा पिछले कई दिनों से कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि यह तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की धरती में किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी द्वारा कच्चे तेल और नेचुरल गैस के कुएं खोदे जा रहे हैं। फिलहाल यूपी के बलिया जिले में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बारे में और जानकारियां बताएं, उससे पहले आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि भारत एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री है जिसे हर दिन सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इस फैक्ट्री में खुद पर्याप्त फ्यूल नहीं बनता। इसलिए भारत नामक इस फैक्ट्री को पड़ोसी दुकानों यानी कि दूसरे देशों से फ्यूल खरीदना पड़ता है। और दुकानदार यानी कि ऑयल एक्सपोर्टर देश हैं, जो हर बार तेल के दाम अपने हिसाब से तय करते हैं। अगर अचानक दुकान बंद हो जाए या कीमतें बढ़ जाएं, तो हमारी फैक्ट्री में हलचल मच सकती है। और क्योंकि यहां पर फैक्ट्री की जगह भारत है, तो पूरे भारत में हलचल मच सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और इंपोर्टर देश है। हम जो ऑयल और गैस इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। भारत में कुल खपत होने वाले कच्चे तेल का 85% हिस्सा ऐसा है जो हम दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस और अमेरिका, यह सभी देश भारत को ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं। और ठीक ऐसे ही कंडीशन नेचुरल गैस के मामले में भी है, जहां 45 से 50% जरूरत बाहर से पूरी होती है, जिसे ज्यादातर भारत में अमेरिका और कतर के साथ साथ मिडिल ईस्ट देश से इंपोर्ट किया जाता है। और जहां कच्चे तेल को रिफाइंड करके डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूल बनाए जाते हैं, वहीं नेचुरल गैस को रिफाइंड करके एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसेस बनाई जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में गैसों से चलने वाली फैक्ट्रीज और रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन और गाड़ियां बढ़ रही है, लेकिन भारत में जो इसका प्रोडक्शन है वह अभी भी लिमिटेड है।